सभी को जय हिंद। आवाज आ रही जय जिनेन्द्र। है? चलिए शुरू करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहरताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो दुर्गे सर्वसाहुणम्। और माधव मोहन सेमेस्टर 6। मोहन जी, आपकी आवाज कम आ रही। हमारी पेपर 2, हम यहाँ पर नए चक्र का विषय देख रहे हैं। अब ठीक आ रही है? हाँ, अभी कम कम आ रहे हैं अभी भी। कम आ रही है? हाँ। हाँ, अब ठीक आनी चाहिए। नए चक्र गाइड हम विषय यहाँ पर देख रहे हैं, नए चक्र का विषय पढ़ रहे हैं। आप पीडीएफ खोल दीजिए अजय जी। नए चक्र का विषय नयों का स्वरूप, और उसमें भी अध्यात्म के नयों का स्वरूप यहाँ पर हम पिछली 2 क्लासेस से देख रहे हैं। नए किसे कहते हैं, नयों की क्या उपयोगिता है, हम नए ज्ञान क्यों प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग में नयों को समझना क्यों उपयोगी है, और लौकिक में भी, जीवन में भी हम नयों का उपयोग किस किस प्रकार से करते हैं पर हम उसको जानते नहीं हैं। वैसे कुछ विषय यहाँ पर आ रहे हैं। तो निश्चय और व्यवहार दोनों नए, इन दोनों का स्वरूप बताया जा रहा है। और उसमें भी निश्चय और व्यवहार दोनों नयों में कौन सत्यार्थ है कौन असत्यार्थ है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है या पूरक है। जब व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका कथन क्यों किया जाता है, व्यवहार में निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, इत्यादि ये सब विषय यहाँ पर हमारे चल रहे हैं। तो हमने जहाँ तक देखा था, आप खोल लीजिए पेज। हमने निश्चय नय का विषय हमारा प्रारंभ हो गया था, और उसमें भी ये वाले प्रश्न, ये वाले बिंदु चल रहे थे। परस्पर विरोधी दोनों नयों का कथन आवश्यक क्यों है। इससे ऊपर वाला जो अपना प्रकरण था, उसमें ये बताया था कि दोनों, उनका विरोधी रूप बताया गया, और फिर उस विरोधी, दोनों विरोधी होने पे उनका कथन क्यों करते हैं, एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। हमने यद्यपि इस बात को समझ लिया था, हम रीडिंग कर रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जहां पर जो बात समझने के लिए आएगी वहां हम रुकेंगे। और आप में से भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। रीडिंग आप में से कौन करेगा? हाँ अजय जी, आप करिए, चलिए शुरू करिए। यहीं से चालू करना है। परस्पर विरोधी दोनों नयों का कथन आवश्यक एक क्यों। बार एक बार नेक्स्ट पेज और आप दिखाइए मुझे। सर यहाँ से करना है, व्यवहार ने भेद प्रभेद। व्यवहार में भेद प्रभेद बने। हाँ, ये हमारा हो गए थे दोनों पेज। भेद प्रभेद का विषय स्टार्ट होना है। ये निश्चय व्यवहार का विरोधी रूप ये ना। नहीं, नहीं, भेद प्रभेद वाला विषय आगे आएगा इसके बाद। हाँ आगे चलिए। यही तो है। नहीं, परस्पर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इसके भी बाद नेक्स्ट। इसके आगे और। हाँ आगे। अब लेफ्ट में, हाँ नीचे से देखिए। हाँ,
व्यवहार ने भेद प्रभेद। भेद प्रभेद, हाँ यहाँ से शुरू करें। व्यवहार ने भेद प्रभेद। व्यवहार ने का सामान्य विशेषात्मक वस्तु के विशेष अंश को विषय बनाता है। विशेष अनेक प्रकार के होते हैं, अतः उनको विषय बनाने वाला व्यवहार ने अनेक प्रकार का हो सकता है। किंतु व्यवहार ने एक अखंड वस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तु रूप को स्पष्ट करता है। उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसके दो भेद किए गए हैं। एक असद्भुत व्यवहार ने, नंबर टू सद्भुत व्यवहार ने। असद्भुत और सद्भुत दोनों व्यवहार ने भी दो दो प्रकार के होते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। इस प्रकार व्यवहार ने चार प्रकार का हो गया। इनमें से उपचरित सद्भुत व्यवहारने को अशुद्ध सद्भुत व्यवहारने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने को शुद्ध सद्भुत व्यवहारने भी कहा जाता है। व्यवहारने के चारों भेदों को निम्न चार द्वारा समझाया जा सकता है। व्यवहारने के दो ये हो गया, असद्भुत व्यवहारने, सद्भुत व्यवहारने। असद्भुत व्यवहारने की भी दो डिवीजन है, उपचरित असद्भुत व्यवहारने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने। और सद्भुत व्यवहारने के डिवीजन है उपचरित सद्भुत व्यवहारने या अशुद्ध सद्भुत व्यवहारने, और दूसरा है अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने या शुद्ध सद्भुत व्यवहारने। उक्त भेदों में हम देखते हैं कि उपचार शब्द का उपयोग असद्भुत व्यवहारने के साथ साथ सद्भुत व्यवहारने के साथ भी किया गया है। इसी के आधार पर सद्भुत व्यवहारने के उपचरित सद्भुत व्यवहारने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने ऐसे दो भेद किए गए हैं। तथापि वास्तविक उपचार तो सद्भुत व्यवहारने में ही होता है, क्योंकि इसमें गुण भेदादि भेद उपचरित नहीं है, वास्तविक है। सद्भुत व्यवहारने के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान पर जो शुद्ध और अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं, उनसे सद्भुत व्यवहारने को उपचरित कहने में संभावित संकोच स्पष्ट हो सकता है। सद्भुत व्यवहार ने भेद का उत्पादक है और असद्भुत व्यवहार ने उपचार का उत्पादक है। उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित सद्भुत व्यवहार ने असद्भुत व्यवहार ने का ही एक भेद है। जिस असद्भुत व्यवहार ने में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, उस असद्भुत व्यवहार ने को उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से पृथक बनाने के लिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने नाम से भी कहा जाता है। भेद प्रबोध हाँ भेद। देखिए, देखिए अभी हम चार भेद जो यहाँ पर है वो आप चार्ट खोल लीजिए, उससे हम देख लेंगे कि व्यवहार में के सबसे पहले यहाँ पर भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। उसमें भी व्यवहार में सबसे पहले दो भेद बताए गए। व्यवहार ने दो प्रकार का बताया, एक सद्बुद्ध और एक असद्बुद्ध। जो चार्ट है आप उससे समझ सकते हो, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध दो प्रकार का व्यवहार में होता है, जिसमें पहला असद्बुद्ध लिया, दूसरा सद्बुद्ध लिया। असद्बुद्ध मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उपचार को बताता है, उपचार मतलब जो आत्मा में नहीं है, ऐसी वस्तुओं को बताने वाला ये होता है असद्बुद्ध व्यवहार में। उनको अगर हम कहेंगे आत्मा का, आत्मा में शरीर मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, परिवार मेरा है, ये सब जो आते हैं ये असद्बुद्ध व्यवहारने में आते हैं, जो उपचार है। दूसरा व्यवहारने का भेद है सद्बुद्ध व्यवहारने। सद्बुद्ध मतलब है कि जो है तो, जो आत्मा में है तो, पर जो कैसे हैं, जो भेद करने वाला है। कि व्यवहार ने कि जो दो दो कार्य बताए थे, उन दो कार्यों पे ही बेस है ये दो भेद। एक व्यवहार ने का कार्य था कि भिन्न दो वस्तुओं को जोड़ना, एक बताना, ये काम है सद्बुद्ध व्यवहार का। और दूसरा व्यवहार का क्या काम था कि एक अभिन्न वस्तु अभेद में, में एक अभेद वस्तु में भेद करना, भेद। टुकड़े करना। तो ये काम है सद्बुद्ध का। तो इसीलिए ये दो भेद यहाँ पर व्यवहार में के इससे बन रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा
क्योंकि जब भी हम सुनते हैं प्रवचन में या कहीं पर पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सद्बुद्ध क्या है या सद्बुद्ध क्या है। तो इनका बेस यही है कि जो दो वस्तुओं को जो अलग अलग दो वस्तुओं को एक कर दे, ऐसे बताए, ऐसा कथन करे, वो होता है असद्बुद्ध व्यवहार। और जो एक वस्तु में भेद करे उसके गुणों से, उसकी पर्यायों से, वो होता है सद्बुद्ध व्यवहार। एक उपचार को दिखाता है तो एक भेद करके दिखाता है। फिर अब इसके बाद इनके दो दो भेद हो रहे हैं, असद्बुद्ध के भी दो भेद और सद्बुद्ध के भी दो भेद। असद्बुद्ध के दो भेद में आए उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में, सबसे पहले नंबर था। और असद्बुद्ध का दूसरा भेद अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। इसी प्रकार सद्बुद्ध व्यवहार में के भी दो भेद, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में और अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में, जिनको दूसरे नाम में ये कहा जाता है अशुद्ध व्यवहार में, अशुद्ध अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार में, और अनुपचरित को कहते हैं शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार में। यद्यपि उपचरित और अनुपचरित सद्बुद्ध असद्बुद्ध यही अपने आप में इसका स्वरूप बता देते हैं। सद्बुद्ध में भेद करने की बात है। अब इन चारों भेदों में क्या क्या आता है, कौन सा नया उपचरित, कौन से वाक्य उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में जाते हैं, कौन से अनुपचरित में जाते हैं, ये अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे। समझ आ गए चार भेद, याद हो जाएंगे सबको। अब इन चारों सर नयों का सर विषय क्या हो थोड़ा सकता है? सा कंफ्यूजन होता है सद्बुद्ध असद्बुद्ध में, तो याद करने के लिए कुछ है इसमें याद जैसे? करने के लिए मैंने पहले एक बताया हुआ है, एक हिंट और मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई कथन किया जाए, आप उस कथन में ये लगा के देखिए कि जिस वस्तु की बात हो रही है वो आत्मा में है या आत्मा के बाहर। दोबारा से, वो आत्मा में है या आत्मा के बाहर। आत्मा से बाहर होगी तो वो निश्चित रूप से असद्बुद्ध व्यवहार में के किसी एक भेद में जाएगी। आत्मा के बाहर होनी चाहिए बस। और यदि वो चीज आत्मा में है, हम उसको आत्मा में कह रहे हैं, तो वो जाएगी सद्बुद्ध व्यवहार में। ये मेन इनमें देखने का एक हिंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये कहा कि ये वस्त्र मेरे है, ये कपड़े मेरे हैं, ये शर्ट मेरी है, कुर्ता मेरा है, ऐसा कहता हूं। तो अब इस हिंट को आप लगा के देखोगे तो ये कौन से नए के कथन का वाक्य कहलाएगा? असद्बुद्ध। असद, बिल्कुल सही है। अब शरीर से लेकर वस्त्र, धन, घर, मकान, दुकान, परिवार, सब सब आत्मा के बाहर है, तो ये सब असद्बुद्ध व्यवहार में चला। सर तो ऐसे याद ठीक है, रखने के लिए। कर्म मेरे, अब जी। कर्म आत्मा के हैं, या मैंने कर्म बांधे, या मैं कर्म को भोगता हूँ, ये किस में जाएगा? सद्बुद्ध में नहीं, नहीं। ये भी असद्बुद्ध में ही हाँ, जाएगा। असद्बुद्ध में। क्योंकि राइट। कर्म भी आत्मा के बाहर है ना, आत्मा में थोड़ी है। हाँ जी, करेक्ट। जितने ऐसे कथन है, मतलब जब आप सोचिए, जब द्रव्य कर्म ही आ गए तो नौ कर्म तो बाहर है ही है, और बाह्य परिग्रह तो है ही। मतलब जितने 99% हम जितने प्रयोग करते हैं सब असद्बुद्ध व्यवहार का प्रयोग करते हैं। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, सब किनके लिए कह रहे हैं हम असद्बुद्ध व्यवहार करने का कहते हैं। हम्म। अब सद्बुद्ध में कैसा आएगा वाक्य, किस तरह के आएंगे? सद्बुद्ध में इस तरह से आएंगे कि यदि हम कहते हैं कि मेरे गुण या मेरे राग, मतलब मुझ में राग द्वेष है, या मैंने राग किए, या आत्मा ने राग किए, आत्मा राग द्वेष करता है, आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, ये जितने कथन है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, आत्मा उपयोग वाला है, ये सब भी व्यवहार में है। क्यों? क्योंकि भेद हो रहा है। पर कौन से व्यवहार में जाएगा? सद्बुद्ध। सद्बुद्ध या सद्बुद्ध? सद्बुद्ध। सद्बुद्ध। ये सद्बुद्ध में जाएगा, क्योंकि ये सब आत्मा में विद्यमान है, सब आत्मा में इनकी सत्ता है। तो इसलिए इसको सद्बुद्ध व्यवहार में लेते हैं। तो ये आपको याद करने के लिए हिंट मैंने बता दी है।
समझ आ गए सभी को? अब तो नहीं भूलेंगी। नहीं सर। सर ऐसे भी चलिए याद अब रह यहाँ सकते पे हैं। भी आगे। हेलो। हाँ। जी। जैसे असद्भुत है तो अशुद्ध अ से ऐसे थोड़े इनिशियली, बाद में तो फिर प्रैक्टिस से हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है शुरू में, नया टॉपिक है तो। नहीं, असद्भुत में अशुद्ध नहीं है ना, सद्भुत में है अशुद्ध तो। अच्छा। अशुद्ध और तो क्या? शुद्ध, ये दोनों भेद ही सद्बुद नय के हैं। ठीक है। ठीक है। अब मतलब ये हिंट आप याद रखिए, आपको दुनिया में कोई भी वाक्य, जिनवानी का कोई भी वाक्य हो, आप 1 सेकंड में उसको अप्लाई करके बता सकते हो कि सद्बुद में जाएगा या सद्बुद। अभी तो ये सद्बुद असद्बुद का आपको बताया है, फिर आगे अभी मैं आपको उपचरित और अनुपचरित के लिए भी एक याद करने के लिए हिंट बताऊँ। जब हमने पढ़ा था इसको, जब हम इसको पढ़े थे, तब इस तरह से हमने इस चीज को सीखा था। और ये 1 मिनट में मतलब इससे बस मतलब वो वाक्य पता लग जाता है, और आपको सोचना नहीं पड़ता भेद की, उसके भेद की परिभाषा स्वरूप नहीं विचार करना पड़ता, 1 मिनट में आप उसको लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाम की सार्थकता। आगे आगे पढ़ना है। हाँ जी। यहाँ से मेरे ख्याल से सद्बुद्ध व्यवहार नहीं के। नाम की सार्थकता। हाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट पेज। भेद प्रभेदों की सार्थकता। यहाँ से हाँ जब जी, हाँ जी, हाँ यही ये, है। हाँ भेद प्रभेदों की एक मिनट। सार्थकता। भेद प्रभेदों की सार्थकता विश्व की संरचना और स्वयंचलित पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था समझाने के लिए व्यवहारने के उक्त भेद प्रभेद सार्थक भी है, आवश्यक भी है। क्योंकि विश्व अनंतानंत द्रव्यों का समूह है। अनंतानंत द्रव्य उसकी इकाइयां है। प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक द्रव्य सर्वप्रभुता संपन्न, अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य में अनेक प्रदेश हो सकते हैं, पर वह उनसे खंडित नहीं होता। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां और उनकी अनंतानंत अवस्थाएं भी होती है, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तभी प्रभावित होती है जब कोई अन्य द्रव्य उनकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्था में हस्तक्षेप करे। पर ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर कह आए हैं कि प्रत्येक द्रव्य में परिपूर्ण अखंड और पूर्ण स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने आदि की दृष्टि से गुणगुनी, प्रदेश प्रदेशवान, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। समझने समझाने की दृष्टि से एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेदाधिक भेद अतद्भाव रूप होते हैं, और दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंता भाव स्वरूप होती है। क्योंकि उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते, किंतु एक द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्याय के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए भेद वास्तविक नहीं है, पर है आवश्यक। सद्बुद्ध व्यवहार ने अखंड एक द्रव्य में भेद डालकर समझने समझाने का कार्य करता है, और असद्बुद्ध व्यवहार ने दो भिन्न द्रव्यों के बीच संबंध बताने का कार्य करता है। अखंड द्रव्य में भेद शुद्ध गुणगुणी या अशुद्ध गुणगुणी के आधार पर किया जाता है।
शुद्ध गुनगुनी को विषय बनाने वाले ने को शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। अशुद्ध गुनगुनी को विषय बनाने वाले ने को अशुद्ध सद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। दो द्रव्यों के बीच जो संबंध बताया जाता है वह भी दो प्रकार का होता है, संश्लेष सहित और संश्लेष रहित। बढ़िया। हाँ। सद्भुत व्यवहार ने के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान पर जो शुद्ध अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं उसे सद्भुत व्यवहार ने को उपचरित कहने में संभावित संकोच स्पष्ट होता है। सद्भुत व्यवहार ने के भेद का उत्पादक है और असद्भुत व्यवहार ने उपचार का उत्पादक है। उपचार में भी उपचार का उत्पादक जब से बैठी हूँ ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने सद्भुत व्यवहार ने का ही एक भेद है। जिस असद्भुत व्यवहार ने में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, उस असद्भुत व्यवहार ने को उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से पृथक बनाने के लिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का व्यवहार ने नाम से भी कहा जाता है। आगे पढ़ना है। अब पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे। आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग से चलिए, मतलब अगर एकदम से पीछे करेंगे तो फिर वो मिस हो जाता। देखिए, आप थोड़ा जूम आउट करिए, पेज 17 हो गया अपना। जूम आउट करिए थोड़ा। ये है ना 18 करना है ना, 17 हो हाँ गया। हाँ। संश्लेष सही संबंध बनाने को विषय बनाने वाला ने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। संश्लेष रहित संबंध को विषय बनाने वाला ने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। इस प्रकार व्यवहार ने एक द्रव्य की आंतरिक संरचना के स्पष्टीकरण के लिए भेद में अभेद में भेद करता है, पर द्रव्य की आंतरिक अवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है उतना बल भेद पर नहीं। इसलिए अभेद ग्राही निश्चय को भूतार्थ और सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है और भेद ग्राही व्यवहार ने को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहकर हेय कहा जाता है, क्योंकि अभेद ग्राही निश्चय ने द्रव्य की अखंडता का पोषण होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात हेतु करता है। संक्षेप में हम कहते हैं कि विश्व की व्यवस्था को समझने समझाने के लिए व्यवहार ने के भेद प्रभेद आवश्यक है, सार्थक है। उपनय। हाँ, देखिए अभी इतना देखते हैं कि जो व्यवहार में की यहाँ पर बात करी है, व्यवहार ने का स्वरूप बताया, निश्चय व्यवहार में डिफरेंस बताया, तो व्यवहार ने के फिर चार भेद बता दिए। और अब व्यवहार ने के चार भेदों में क्या उपयोगिता है, क्या क्या उनका स्थान है, तो अब यहाँ से ये बात आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने दो भेद बताए आपको कि जो जिनका क्या काम है, तो भेदों की सार्थकता बता रहे हैं, मतलब उनका कार्य बताना चाहते हैं। तो जो सद्भुत व्यवहार ने है उसका काम बताया है कि उसका काम है कि एक अभेद वस्तु में भेद कर देना, और जो असद्भुत व्यवहार ने है वो दो वस्तुओं को मिलाकर कथन करता है, दो वस्तुओं को मिलाता है। उसको एग्जाम्पल यहाँ पर उस तरह से दिया है कि जो असद्भुत व्यवहार ने है वो तो दो को मिलाता है, मतलब दो को एक बताना उसका काम है, पर जो सद्भुत व्यवहार में है वो एक द्रव्य के अंदर खंड खंड करता है। मतलब जितना उपयोगी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पर से भिन्न न जान, मतलब पर से भिन्न जानना है, उतना ही उपयोगी है उस द्रव्य की भी अखंडता कायम रहे। द्रव्य में जो गुण है, पर्याय हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, वह उसकी अपनी मर्यादा में वह द्रव्य अखंड रहता है। ये इस तरह से विषय बताया है। और जो जैसे मैंने भी आपको एक देश का एग्जांपल दिया था कि देश एक जो होता है, जो कोई भी कंट्री होती है वो दूसरे देश से भिन्न होती है,
उसकी सीमाएं अलग अलग है, तो उसको अगर दूसरे देश से भिन्न जानना है, अलग देश है, तो वहां पर ये वाला नए काम करेगा। पर जहाँ व्यवहारने की बात है, व्यवहारने क्या करता है कि दोनों को एक बताता है। और दूसरा व्यवहारने, सद्बुद्ध व्यवहारने का क्या काम होता है कि वो करता है कि उसके अंदर पढ़ने वाले जो भेद हैं उनको ज्ञान कराता है, उनको भेद कराता है। तो व्यवहारने के भेद प्रभेद आवश्यक इसलिए है कि विश्व की व्यवस्था को समझने की। अगर व्यवहार में ना हो तो सब कहा जाएगा कि भाई सब एक है, पर ये जो भेद करने वाला व्यवहार में है, ये सबके अलग अलग क्वालिटी होने से भेद बताता है। ये भेद करना भी उपयोगी है, इसलिए इस व्यवहार में को विश्व की व्यवस्था को समझने के लिए, इस पूरे विश्व को कहो और एक द्रव्य की व्यवस्था को समझने के लिए भी व्यवहार में का स्वरूप आवश्यक है। मतलब अंत में फिर ये बात कही यहाँ पर कि आत्मानुभूति के लिए व्यवहार में हे है, क्योंकि वह व्यवहार में अभेदग्राही है, मतलब पर्क से अभेदग्राही है, और निश्चय ने स्व में अभेदग्राही है, स्व को ही ग्रहण करता है और स्व में भी टुकड़े टुकड़े नहीं करता, एक खंड आत्मा को ग्रहण करता है। और दृष्टि का विषय, आत्मानुभूति का विषय वही है। सम्यक दर्शन उसी विषय से होगा, और लोक व्यवहार की व्यवस्था को समझने के लिए हमें जितने वेद है उन्हें समझने के लिए ये व्यवहार में का होना जरूरी है। फिर दो शब्द आए थे, एक कि जो संबंध होता है पर द्रव्य से संबंध बताए जा रहे हैं, जो असद्बुद्ध व्यवहार में बताता है, जो दो द्रव्यों में संबंध बताता है, उसमें सारे प्रकार के संबंध आप लगाते हैं। ये मेरा है, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, अगर कोई भी वाक्य बोला जाए, ये पर से यदि जोड़ रहे हैं तो वो असद्बुद्ध में जाए। एग्जाम्पल आप समझ, जैसे मैंने कहा कि ये मोबाइल मेरा है, ये भी असद्बुद्ध में है। इस मोबाइल का कर्ता मैं हूँ, ये भी असद्बुद्ध व्यवहार में जा रहा है। इस मोबाइल का भोक्ता मैं हूँ, ये भी असद्बुद्ध। मतलब पर द्रव्य से जब बात चल रही है तो कोई भी संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध पर से स्थापित किया जाए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अन्य कोई भी, वो सब संबंध किसमें जाएंगे? असद्बुद्ध व्यवहार में जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर आई, फिर एक प्रश्न, मतलब एक पॉइंट क्या आया था कि संबंध दो प्रकार के, एक संश्लेष और एक दूसरा था कि जो असंश्लेष, मतलब एक संश्लेष कहा और एक असंश्लेष। संश्लेष संबंध मतलब वो होते हैं कि जिनको कहा जाए, अब मैं आपको उपचरित और अनुपचरित के लिए हिंट बताऊं। आपको असद्बुद्ध व्यवहार में ये याद करना हो कि कौन सा उपचरित में जाएगा, कौन सा अनुपचरित में जाएगा, तो उसके लिए क्या हिंट है देख लीजिए, आप नोट कर सकते हो कि जो दूरवर्ती वस्तुएं, दूरवर्ती जो वस्तुएं होती है, उनसे यदि संबंध बताया जाएगा, एकात्म, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, तो ये जाता है उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार। जो दूरवर्ती है, बहुत दूर, बहुत दूर, मतलब कि दोनों ही है तो आत्मा से बाहर, पर दूरवर्ती। और दूसरा जो दूरवर्ती नहीं है, निकटवर्ती है। निकट मतलब क्या होगा भाई, सबके लिए दूर पास अलग अलग होता है, तो यहाँ निकटवर्ती का मतलब है एक क्षेत्र अवकाश संबंध में, इसको कहते हैं संश्लेष संबंध। जो संश्लेष संबंध के रूप में है, या कहेंगे हम, मतलब इजी भाषा में आपको याद करना हो तो जो निकटवर्ती है, निकटवर्ती वस्तुओं से आत्मा का संबंध यदि बताया जाएगा तो वो जाएगा कौन से न्याय में? वो जाएगा अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार। दूरवर्ती का जाएगा उपचरित, मतलब जो पहले ही उपचार है और जो उपचार में भी उपचार कर रहे हैं, उपचार में भी तो दूरवर्ती है। जैसे होता है ना, एक होते हैं रिश्तेदार और एक होते हैं दूर रिश्तेदार। तब दूर के रिश्तेदार कहने को रिश्तेदार हैं, पर उनसे कितना संबंध है, उसका वेटेज कितना है, कि बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही मेरी दुकान है, मेरा मकान है, ये सब जितनी वस्तुएं हैं ये सब दूरवर्ती है। इनको अपना कहना, इसकी वेटेज आप समझ लो बिल्कुल
ना के बराबर है। इसीलिए इसको सबसे पहले दूर इससे भेद ज्ञान कराया जाता है। ये चला जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार, मतलब उपचार में भी उपचार, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार मान लीजिए। ठीक है। दूसरा है कि जो अनुपचरित असद्भुत में क्या जाता है कि जो है तो दूर, है तो आत्मा से बाहर, पर दूरवर्ती नहीं है, निकटवर्ती है, एक क्षेत्र अवगाह वाले, जैसे कर्म, शरीर, इनसे आत्मा का संबंध बताना। शरीर का करता हूँ मैं, देखभाल करता हूँ मैं, शरीर को चलाता हूँ। आत्मा शरीर को, आत्मा शरीर से सुखी दुखी होता है। ये सारे जितने भी से बताए जाते हैं, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में समझ आया है ये। अब आप देखना, शरीर भी आत्मा से बाहर है और मकान भी आत्मा से बाहर है, इसीलिए दोनों चले गए असद्भुत में। ये तो असद्भुत में लिखने का कारण है, पर दोनों का एक जैसा संबंध नहीं है। जैसा आत्मा का संबंध शरीर से है, वैसा संबंध मकान से नहीं है। मकान आप बदल सकते हो, मकान बहुत दूरवर्ती है, मकान बदला जाता है, पर शरीर नहीं बदला जाता। एक भव में जो प्राप्त हुआ है उसी में रहना पड़ता है, वो चिपका हुआ है। एक क्षेत्र अवकाश संबंध, तो एक क्षेत्र अवकाश संबंध वाली जो वस्तुएं हैं, संश्लेष संबंध जो वाली वस्तुएं हैं, उनके साथ दूसरी अन्य वस्तु का संबंध बताना, ये जाता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। समझ आया है किसी को? हाँ सर। अब तो नहीं हम इसमें कंफ्यूज होंगे। नहीं। असद्भुत व्यवहार में क्लियर हो गया असद्भुत का पूरा। हाँ। मतलब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या हम अगर देखें इसका प्रैक्टिकल क्या है कि आपको वाक्य दिए जाएंगे, सीधा सीधा वाक्य लिखेंगे, आपको उसमें कैटेगराइज करना है ये कौन सा व्यवहार में का भेद है। या गलत लिखा जाएगा, मतलब राइट रॉन्ग में जो आता है उसको आपको बहुत मतलब उससे समझना होगा, बहुत हमें उसको अच्छे से समझ कर यूज करना होगा। और आपको इसके लिए और प्रैक्टिस यदि करनी है तो हम अपनी डेली लाइफ, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, आप उसके लिए लिस्ट बना लीजिए। अभी मतलब जब चारों व्यवहार में हो जाएंगे तो आप अपने पास एक पेज लीजिए, चारों व्यवहार में हेडिंग डालिए, और आप अपने एक भी वाक्य कोई बोल रहा है या दूसरे बोल रहे हैं, आप उसको फटाक से लिख लीजिए कि कौन से व्यवहार में है। तो आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप मुझे दिखा सकते हो और उससे हम उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए, शिखा जी आप पढ़िए उपनय। सर सॉरी, सो आत्मा का शरीर से संबंध हुआ अनुपचरित असद्भुत। अनुपचरित क्योंकि वो निकटवर्ती है, और असद्भुत क्योंकि वो शरीर बाहर की चीज है। बिल्कुल सही, यही है। अब अब आत्मा का आपने क्या बताया, मकान से संबंध, क्योंकि हम सब शरीर से जितने भी बाहर, मतलब शरीर तो सबसे नियरेस्ट है, इसके बाद सब दूरवर्ती ही है। आपके बच्चे, परिवार, मतलब माता पिता, सब जितने भी आपका परिग्रह है, जितनी वस्तुएं संयोग है, ये सब दूरवर्ती है। मकान, दुकान, घर, इन सब से आत्मा का संबंध बताना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, या मेरे करता है, मैं इनका करता हूँ, ये सब चला जाएगा उपचरित ठीक असद्भुत व्यवहार। ठीक। चलिए शिखा जी पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद ऑडियो आपकी कनेक्ट नहीं है। चलिए कोई और पढ़िए इतने। सर मैं सर पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ सरिता जी पढ़िए। जी।
उपनय व्यवहार उपनय से उपजनित होता है। व्यवहार नय भेद का उत्पादक होने से, असद्भुत व्यवहार नय उपचार का उत्पादक होने से, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनय जनित है। एक प्रकार से व्यवहार नय ही उपनय है, क्योंकि उपनयों में जो भेद गिनाए गए हैं वे सब एक प्रकार से व्यवहार नय के ही भेद प्रभेद हैं, जैसा कि निम्न चार्ट से स्पष्ट है। उपनय उपनय या व्यवहार नय, उसके तीन भेद: सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद: शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भुत व्यवहार नय। हाँ, मतलब कहीं पे इस तरह से भी भेद किए जाते हैं, पर हमें वो वाला ही चार्ट समझना है जो हमने पहले भेद समझे हैं, उसमें ही पूरा बहुत अच्छे से व्यवस्थित दिया है, जहाँ दो भेद लिए हैं, सद्भुत और असद्भुत, और फिर उनके दो दो भेद करें। चलिए, प्रयोजन। प्रयोजन: व्यवहार में अटकने, भटकने और उलझने से बचने के लिए व्यवहार नय का स्वरूप जानना अनिवार्य है। यही इसका प्रयोजन है। हेयोपादेयता: व्यवहार नय ज्ञेय रूप में उपादेय है और श्रद्धेय और ध्येय रूप में हेय है। अर्थात व्यवहार नय जानने के लिए उपादेय है और श्रद्धा का और ध्यान का विषय न होने से हेय है। पहला, असद्भुत व्यवहार नय, स्वरूप और विषय वस्तु। जो नए संबंधों के आधार पर भिन्न भिन्न द्रव्यों में अभेद उपचार करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है, उसे असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। इसका विषय असीमित है, क्योंकि इसका विषय विभिन्न द्रव्यों के बीच विभिन्न संबंधों के आधार पर एकत्व का उपचार करना है। एक तो द्रव्य अनंतानंत है, और उनमें जिन संबंधों के आधार पर एकत्व या कर्तृत्व आदि का उपचार किया जाता है, वे संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि वे संबंध एक ही जाति के हैं या भिन्न भिन्न जाति के। जो संबंध स्थापित किया जाता है वह निकटवर्ती संश्लेष सहित है या दूरवर्ती संश्लेष रहित, ज्ञाता ज्ञेय है या स्वस्वामी आदि अनेक विकल्प खड़े होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर इन उपचारों को निम्न 9 भागों में विभाजित किया जाता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुण में दूसरे गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार। इस प्रकार सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया जाता है। उक्त तीनों द्रव्यों में विभिन्न संबंधों के आधार पर उक्त 9 प्रकार का उपचार करना ही असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। वस्तुतः भिन्न द्रव्यों में अभेद वस्तुगत नहीं है, किंतु नए संबंधों के आधार पर से एकत्व जोड़ता है। जैसे शरीर को अपना मानना, माता पिता मकान आदि को अपना कहना, यह मेरे माता पिता है, यह मेरा मकान है आदि। इस प्रकार आत्मा का पर से एकत्व इस नय का विषय है। संक्षेप में हाँ, कौन से नए की बात चल रही है यहाँ पर, बताइए कोई। असद्भुत व्यवहार, सब असद्भुत व्यवहार नहीं की बात। चलिए कंटिन्यू। संक्षेप में कहें तो यह नए भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार कर 2 द्रव्यों के बीच संबंध बताता है। आत्मा के साथ पर द्रव्यों का संबंध 2 प्रकार से होता है।
संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। जिन दो पदार्थों में सीधा संबंध पाया जाता है उन्हें निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है। जैसे ज्ञान और ज्ञेय के बीच सीधा संबंध होने से ज्ञाता ज्ञेय संबंध को संश्लेष संबंध अर्थात निकट का संबंध माना गया है, जबकि उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञेय तो आलोकाकाश भी होता है। जब दो पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से संबंधित होते हैं तब उन्हें दूरवर्ती या असंश्लिष्ट संबंध कहा जाता है। इन असंश्लिष्ट संयोगी पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है। जैसे स्त्री पुत्रादि और मकान आदि के साथ जो आत्मा का संबंध है वह देह के माध्यम से होता है, अतः वह उपचार में उपचार है। इस प्रकार यह नए आत्मा का पर पदार्थों के साथ कैसा, सर ये तो हो गया है ना? नहीं, हाँ, जी, इस प्रकार यह नए आत्मा का पर पदार्थों के साथ कैसा संबंध है यह बताता है। प्रत्मान योग के सभी कथन इस नए के अंतर्गत आते हैं। जैसे तीर्थंकर आदिनाथ की पत्नी आदि का उल्लेख, उनकी 500 धनुष की काया का कथन इसी नए के विषय है। नाम की सार्थकता, दो द्रव्य। अब यहाँ पर ये अगर देखें, हम पूरा असद्भुत व्यवहारने की बात चल रही है, बहुत ही डिटेल में बात बताई जा रही है। हमने सारा असद्भुत व्यवहारने को समझ ही लिया है कि जितना भी दो द्रव्यों से संबंध बताने का काम है वो सब असद्भुत व्यवहारने का है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के संबंधों की बात की जा सकती है। मेरे हैं, मैं उनका हूँ, यहाँ तक कि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वस्वामी ये तो है ही। यहाँ तक पर पदार्थों से ये क्या एक संबंध भी जब जोड़ा जाता है, मैंने उन्हें जाना, आत्मा ने उसे जाना, आत्मा उनको जानता है, ये क्या एक संबंध भी, क्योंकि पर द्रव्यों से जोड़ रहे हैं, तो पर द्रव्यों से जोड़ने के कारण वो भी असद्भुत में जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि असद्भुत में अब जानने वाला संबंध किस में जाएगा, संश्लेष में या असंश्लेष में? यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है। संबंध के लिए ये एक्सेप्शन आप सब ध्यान रखना कि चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु पास हो। यदि मैं कहता हूं मैंने मोबाइल जाना या मैंने इन्हें जाना, ये सर्वज्ञ भगवान ने 3 लोगों को जाना, तो जानने वाला जो संबंध है ये क्या एक संबंध है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने में ही जाता है। चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु पास हो, यहाँ वो नहीं देखा जा रहा, यहाँ देखा जाएगा ये ज्ञायकपना कहाँ है, क्योंकि ये ज्ञायकपना आत्मा के पास ही है, आत्मा से संश्लेष है। ये ज्ञायकपना आत्मा के संश्लिष्ट हुआ है, उसमें जो भी वस्तु आए कोई भी हो, 3 लोग भी जानने में आ रहा है तो वो अनुपचरित असद्भुत में जाएगा, मतलब उसका संबंध असंश्लेष में नहीं जाएगा, दूरवर्ती वाले में नहीं जाएगा। वह कथन दूरवर्ती वाला जो उपचरित वाला है उसमें ये ही सब मकान दुकान आदि इनमें एकत्व ममत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व स्वामित्व ये सब संबंध ही जाएंगे, ये ज्ञायक संबंध उसमें नहीं लगा। सर लेकिन ये ज्ञान का विषय है तो सद्भुत में नहीं जाएगा क्या फिर? नहीं, यही समझिए ज्ञान का विषय है क्योंकि सद्भुत में इसलिए नहीं जाएगा। और यहाँ पर ये आप देखो, क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है तो ज्ञान में भी यहाँ आत्मा में वो वस्तु नहीं आती है। सद्भुत में हमने उन्हीं को लिया है जो आत्मा में है। हमने कहा मैंने घर जाना, मैंने ये मोबाइल जाना, मैंने ये पुस्तक जानी, मैंने पुस्तक को पढ़ा, तो ये सब भिन्नवर्ती वस्तुओं को ही तो बता रहे हैं। बस इतना है, उनको अपना नहीं मानकर उनको जाना, इतना बता रहे हैं। तो यहाँ भी एक तरह से तो पर वस्तुओं से ही संबंध जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आत्मा में भेद नहीं करें। जब हम ये कहेंगे कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान गुण है, ये सद्भुत में जब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी अन्य वस्तु की बात नहीं करी। यहाँ पर कोई आप
कोई सेकंड वस्तु नहीं है, पर जब भी असद्बुद होगा तो वहां पे दो वस्तु होंगी, दो वस्तु होंगे, दो पदार्थ होंगे, दो जीव होंगे या दो द्रव्य होंगे। ये सब होते हैं असद्बुद में। पर आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, यहाँ दो द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य है। ये भी एक याद करने के लिए एक मतलब हिंट है। आप ये देखो, बात किसकी है, दो द्रव्यों की कि एक की? अगर दो की है तो पहले ही उसको असद्बुद में कर दो। अब दो में भी अब आप देखो, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं प्रथमान युग के कितने भी जितने कथन है वो सब असद्बुद में जाते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ की दो पत्नी थी, दो चीज हो गई, एक पत्नी और तीर्थंकर आदिनाथ। ये कथन किस न्याय में जाना चाहिए? असद्भुत। असद्बुद, बिल्कुल सही। इतनी काया थी, इतना राज्य था, इतने वैभव था, इतनी संपत्ति थी, ये ऐसा था, सब जितने कथन है, इस वर्ण की काया थी, इतनी ऊंची काया थी, इतनी आयु थी, ये सब जितने विषय हैं या तो शरीर से संबंधित है या बाह्य पुण्य के उदय से, वैभव से संबंधित है। उनके ये माता थी, उनके ये पिता थे, उनके ये भाई थे। आप समझना, पूरा प्रथमान युग असद्भुत व्यवहार ने के वाक्यों से भरा पड़ा है। ये उसकी उपयोगिता है। अगर आप असद्भुत व्यवहार ने को हटा दोगे, यदि आप असद्भुत व्यवहार ने को नहीं मानोगे, पूरे प्रथमान युग से हमें हाथ धोना पड़ेगा। पूरा प्रथमान योग ही सिद्ध नहीं होगा, सब बात झूठ सिद्ध हो जाएगी। पर झूठ नहीं है व्यवहार, झूठ नहीं है उपचार है, ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए। ठीक है, चले आगे पढ़िए। सर नाम पढ़ो। की सार्थकता। जी। नाम की सार्थकता। दो द्रव्य कभी भी अपृथक नहीं हो सकते। संयोग आदि देखकर उनके बीच जो अपृथकता बताई जाती है वह आरोपित होती है, वस्तुतः नहीं। अतः भिन्न भिन्न वस्तुओं में एकता रूप असत्य आरोप करने के कारण यह नय असद्भुत कहलाता है। भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार है और अंश का कथन करने के कारण नय है। इस प्रकार इसका असद्भुत व्यवहार नय नाम सार्थक है। प्रयोजन। देखिए यहाँ पर इसमें तीन तीन शब्द आए हैं, असद्भुत, व्यवहार और नय। तीनों पदों की वो बता दी उपयोगिता, तीनों पद की जो सार्थकता बताई। क्या है तीनों की सार्थकता? भाई असद्भुत क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर उपचार कराया जा रहा है, यहाँ पर दो द्रव्यों में उपचार कराना। और व्यवहार क्यों लिया? क्योंकि दो द्रव्यों में संबंध बता रहे हैं। व्यवहार से, व्यवहार का काम ही ये है दो द्रव्यों में संबंध बताना। और नय लिया क्योंकि एक अंश को बताना। चलिए प्रयोजन पढ़िए आगे। प्रयोजन प्रयोजन। इसके ऊपर प्रयोजन। हाँ, दो भिन्न द्रव्यों के बीच संबंध बताने वाला यह नय दुनिया की मान्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला है। यह नय लौकिक वचन व्यवहार के लिए उपयोगी है, जैसे स्व घर पर घर, स्व स्त्री पर स्त्री का भेद मात्र लौकिक ही नहीं है, अपितु इसका धार्मिक आधार भी है, नैतिक आधार भी है। अतः धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए पर पदार्थों में भी अपने पराये का भेद डालना इस नय का प्रयोजन है। साथ ही साथ आत्मा का पर पदार्थों के साथ किस प्रकार का संबंध हो सकता है यह जानकर भेद विज्ञान की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करना भी इस नय का प्रयोजन है। हेय उपादेयता। इस नय का विषय जानने के लिए एवं लौकिक वचन व्यवहार के लिए उपयोगी होने से उपादेय है, पर उपचार के सहारे आत्मा की विभक्ता को भंजित करने के कारण हेय है। अर्थात आत्मा की पर से एकता स्थापित करने के कारण हेय है, क्योंकि पर से एकता दुख का कारण है। हाँ देखिए प्रयोजन बताया और उसकी हेय उपादेयता
वाला बता दिया। और प्रयोजन ने एकमात्र ये कहा है कि ये न्याय जो है ये धार्मिक दृष्टि से भी उपयोगी है और नैतिक दृष्टि से भी उपयोगी है। क्योंकि जब हम अगर हम इसका विषय देखेंगे तो ये न्याय ये कहता है कि भाई मेरा घर, मेरा मकान, मतलब व्यवहार नहीं तो मतलब असद्भुत व्यवहार नहीं कि ये विषय होते हैं, मेरा घर मेरा मकान। तो इसकी भी ये उपयोगिता बताई जा रही है। ये इतना तो आपको बताता है कि ये आपका घर है, आप कैसे भी किसी भी घर में तो नहीं घुस जाते, आप पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं कह सकते, ये नहीं बताता है। मतलब आप अगर मेरा घर मेरा मकान मेरा देश मेरा ये कह रहे हैं, या जो भी वस्तु से हम अपना संबंध बता रहे हैं, मेरा मोबाइल मेरे कपड़े मेरा, तो उन्हीं से बताएंगे कि जिनसे आपका कुछ ना कुछ तो संबंध है। अन्य किसी की वस्तुओं को अपना नहीं मानेगा। इतना तो भेद विज्ञान इस नए ने भी करा दिया। मतलब आप ये समझो कि इस नए ने आपको अनीति से बचा दिया। जो मेरे हैं व्यवहार में उन्हीं को मेरा कहता है, जो मेरे है ही नहीं उनको तो ये नए कहेगा ही नहीं। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये नए मकान को विषय बना, तो किसके मकान को अपना कहता है? व्यवहार से कह दो किसी के भी मकान को, नहीं, वो व्यवहार में भी नहीं जाता। तो इतना ये भेद विज्ञान इस नए ने कराया, ये नीति है। इस नीति से सब कुछ वो चलेगा। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तो ये नीति में भी ये अपने मतलब नैतिकता के लिए भी कितना आवश्यक है। अगर भाई व्यवहार में सत्य है तो किसी भी पत्नी को किसी भी पति को किसी भी बच्चे को अपना थोड़ी कह सकते, जिनसे हमारा संबंध है उन्हीं को कह रहे हैं। तो इस व्यवहार ने आपको बहुत सारी दुनिया से हटाकर सिर्फ कुछ तक ला दिया। ये इसका महत्व है, ये इसकी उपयोगिता है। समझ आ रहा है आपको कि भाई चाहे आप किसी को भी नहीं कहो कि भाई हाँ हम तो मतलब सब भाई भाई है, सब ऐसे हैं, सब इस नाम पर ये व्यवहार में काम नहीं करता। जिनसे आपका कुछ संबंध है, जो आपसे कुछ ना कुछ संबंधित है, रिलेशन है, या कुछ भी आप प्रभावित होते हैं, उनसे ये व्यवहार में असद्भुत व्यवहार ने उनको अपना बताता है। और हे उपादेयता बताई कि भाई क्योंकि पर से जोड़ता है, पर से जोड़ने की अपेक्षा तो ये है, क्योंकि पर से जोड़ना उतना जितना जुड़ेगा उतना दुख का कार्य। परंतु लोक व्यवहार चलाने के लिए, ये व्यवहार नैतिकता के लिए, व्यवहार के लिए, ये सब क्या है, इन सब के लिए ये व्यवहार में उपयोगी उपादेय। पढ़िए आगे। भेद। संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर यह नय दो प्रकार का होता है। पहला, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दूसरा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का वस्तु और विषय वस्तु। जो नय भिन्न वस्तुओं के संश्लेष रहित संबंध को विषय बनाता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, यह नय उपचार में भी उपचार करता है, क्योंकि असद्भुत व्यवहार नय में उपचार है। यह नय शरीर आदि की अपेक्षा जो दूरवर्ती हैं ऐसे मकान आदि के संयोगों को अपना विषय बनाता है अथवा जिनका संबंध दूर का होता है, अर्थात जो संबंधी के संबंधी होने से परस्पर संबंधित होते हैं, उनको यह नय अपना विषय बनाता है। जैसे शरीर तो आत्मा से सीधा संबंधित है, पर माता पिता स्त्री पुत्र आदि मकान आदि शरीर से संबंधित हैं, अतः इस नय के विषय बनते हैं। क्योंकि यह सभी कथन उपचार में उपचार करते हैं। यह उपचार में उपचार सत्य असत्य और सत्यासत्य पदार्थों में तथा स्वजातीय विजातीय और स्वजाति विजातीय पदार्थों में किया जाता है। जैसे देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, यह सत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है, यह असत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। और व्यापारी अर्थ का व्यापार करते हुए कहता है कि धन मेरा है,
यह सत्यासत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। माँ पिता, स्त्री पुत्र आदि, मकान आदि एवं नगर आदि को अपना कहने का व्यवहार इसी नय के आधार पर होता है। इसीलिए लौकिक मर्यादाएं जैसे स्व स्त्री पर स्त्री, स्वग्रह परिग्रह, स्वदेश परदेश, जिन मंदिर शिव मंदिर आदि के भेद कथन इसी नय के कथन हैं। इन्हीं कथनों के आधार पर हम कहते हैं कि यह मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने घड़ा बनाया है। अज्ञानी पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है, ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते हैं। तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजमान हैं। आदि तीर्थंकरों की बाह्य विभूति के सभी कथन इसी नय के कथन हैं। तीर्थंकरों के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि का व्यवहार भी इसी नय से होता है। उक्त सभी कथनों का भी आधार है। ये कथन सर्वथा असत्य नहीं है। लौकिक दृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है ही, और कुम्हार का योग और उपयोग घड़ा बनाने में निमित्त हुआ ही है। भगवान के समव शरण में उपस्थित होने की बात को धार्मिक जगत में भी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि वहां उनकी उपस्थिति होती ही है। इसी प्रकार अन्य सभी कथन भी प्रथमानुयोग में व लौकिक व्यवहार में प्रचलित हैं ही। कर्ता भोक्ता, इस नय से हाँ, आत्मा देखिए यहाँ पर अभी तक इस नय की पूरी उपयोगिता बता रहे हैं पूरा। अब हम असद्भुत व्यवहार में भी उपचरित असद्भुत की बात चल रही है, और उपचरित में दूरवर्ती जितनी भी चीजें हैं उनको बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे दिए, बहुत सारा कहा देश मेरा है, धन मेरा है, ये सब कथन नहीं। अनेक अनेक प्रकार से हो सकता है। कोई टेम्परेरी संबंध होता है, कोई परमानेंट होता है, कोई वास्तविक होता है, तो वो कहता है जिसे सत्य कहा। मतलब ये सब व्यवहार में, पर जितना भी आप देखोगे सब लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध। वर्तमान युग में तो है ही, वर्तमान युग के तो हमने देख ही लिए, और लौकिक व्यवहार के जितने भी एग्जाम्पल्स हम बोलते हैं, आप जितने भी कथन बोलोगे, आप दिन भर में यदि हम 100 वाक्य बोल रहे हैं तो आप ये समझिए 99 वाक्य हमारे असद्भुत व्यवहार में के हैं, और उसमें भी ज्यादा उपचरित असद्भुत व्यवहार। मैं शरीर हूँ ये कम बोलते हैं, पर ये बाकी शरीर से संबंधित अन्य माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब जो है ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में का विषय है। सबसे ज्यादा दिखता यही है, सबसे ज्यादा संख्या इसकी है, और सबसे ज्यादा ये जीव गलत मानता भी इसे। अब आप ये समझना, ये इनको ऐसा कहना गलत नहीं है, कहना तो व्यवहार ने, तो व्यवहार ने के भेद में लिया, पर यदि ऐसा मानेगा तो वो मिथ्या है। तो व्यवहार ने को कहना ये व्यवहार ने है, लौकिक व्यवहार है, तो व्यवहार ने को सत्य मान लेना या वैसा ही मान लेना ये मिथ्या है। तो आप प्रयोग करो, प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोग तो जिनवानी में भी किया है, प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग के बिना हमारा लोक व्यवहार चलेगा ही नहीं, पर प्रयोग करते हुए हमें उसको मानना क्या है, इस बात की सावधानी रखनी है। पढ़िए, कर्ता भोक्ता पढ़िए। कर्ता भोक्ता, इस नय से आत्मा पुण्य पाप के उदय में मिलने वाले संयोगों का कर्ता भोक्ता है, अथवा जीव पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख का भोक्ता है। जैसे जीव घट पट रथ आदि का करता है। अच्छा, जीव घट पट रथ आदि का करता है। नाम की सार्थकता, दो द्रव्यों की एकता वस्तुतः न होकर आरोपित होती है, अतः असद्भुत असद्भुत है। उपचार में उपचार करने के कारण संबंध है। सर हाँ, उपचरित है और भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार है, तथा अंश का कथन करने के कारण नय है। अतः इसका उपचरित असद्भुत व्यवहार नय नाम सार्थक है। प्रयोजन, स्वधन परधन, स्व स्त्री पर स्त्री में भेद डालने वाला यह नय आदमी को पशु नहीं बनने देता।
पर पदार्थों में अपने पराये का भेद डालने वाले इस नए के बिना धार्मिक व नैतिक जीवन संभव नहीं। धार्मिक व नैतिक जीवन बिना आध्यात्म की साधना संभव नहीं। अतः लौकिक मर्यादाएं बताकर सदाचार एवं भेद विज्ञान की सिद्धि कराना इस नए का प्रयोजन है। हे उपादेयता, सदाचार की सीमा का प्रतिपादक होने से यह नए कथनचित उपादेय है तथा पर पदार्थों में की गई एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि दुख देने वाली होने से यह नए कथनचित हेय है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, स्वरूप और विषय वस्तु। हाँ देखिए, जो इसका नाम की सार्थकता भी आ गई, प्रयोजन भी आ गया और हे उपादेयता भी आ गई। पूरा हमें क्लियर हो गया है कि जो उपचरित असद्भुत व्यवहार में है वो क्या है। अब यहाँ पर अगला नया आ रहा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित का पूरा समझ लिया है, अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में इसका स्वरूप आएगा, इसके नाम की सार्थकता आएगी, हे उपादेयता आएगी और प्रयोजन आएगी। कोई प्रश्न है उपचरित असद्भुत व्यवहार में किसी को? भैया आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है आपकी कोई आवाज प्रश्न शिखा हो तो जी। आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं अनुपचरित असद्भुत। हाँ आ रही है आपकी शिखा जी आवाज। अच्छा भैया, एक चीज पूछनी थी कि जैसे अभी पिछला हमने पढ़ा है असद्भुत व्यवहार ने, तो उसमें अगर हम ये देखें मुझे भूख लगी है, तो मुझे भूख लगी है माने देह और देह से संबंधित एक बात चल रही है, तो फिर ये उपचरित, ये अनुपचरित में आएगा, ये जाएगा उपचरित में जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर शरीर की बात कर रहे हैं। मुझे चोट लगी है, मुझे भूख लगी है। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है किसी को भी? नहीं, ये अनुपचरित में जाएगा, अनुपचरित में जाएगा। ये उपचरित में इसलिए नहीं जाएगा, ये उपचरित में इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य दूरवर्ती वस्तु की बात नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं रसगुल्ला खाता हूँ, अब यहाँ पर एक अन्य पदार्थ की बात है, यहाँ पे जो ये कथन जाएगा ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में चला जाएगा। पर अगर मैंने सिर्फ शरीर की बात कही है कि मैं शरीर, या मुझे भूख लगी है, मेरे शरीर पतला हो गया है, मेरे शरीर मोटा हो गया है, या मैं मोटा हो गया हूँ, इस तरह के कथन करते हैं, तो ये सब अनुपचरित में जाएगा, जो हम आगे पढ़ने में। अगर आवाज क्लियर है तो मैं पढ़ूँ भैया? हाँ पढ़िए। ठीक है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में स्वरूप और विषय वस्तु, जो नए भिन्न वस्तुओं के संश्लेष रहित संबंध को विषय बनाता है उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में कहते हैं। जैसे जीव का शरीर है, संयोगी पदार्थों में जो अत्यंत समीप है, अर्थात जिनका आत्मा के साथ संश्लिष्ट संबंध है, सीधा संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ऐसे शरीर आदि का संबंध इस नय का विषय बनता है। यह नय देह को ही अपना कहने वाला है, आत्मा को देह से अभिन्न कहने वाला है। यह नय देह को ही अपना कहने वाला है, आत्मा को देह से अभिन्न कहने वाला है, क्योंकि शरीर और आत्मा का सीधा संबंध है, निकट का संबंध है, एक क्षेत्र अवगाही संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है। अतः शरीर को आत्मा कहना, शरीर और आत्मा को एक कहना तथा शरीर में एकत्व ममत्व स्थापित करना इस नय का विषय है। तो भैया इसीलिए, क्योंकि एकत्व ममत्व मैं शरीर की भूख के साथ एकत्व ममत्व करता हूँ, इसीलिए ये इसमें अनुपचरित में आता है कि मुझे भूख लगी है। हाँ मतलब भूख का क्योंकि सिर्फ शरीर से ही संबंध हो रहा है ना, आप शरीर से कुछ भी बताएं, किसी दूसरे पदार्थ से उसका संबंध नहीं जुड़ा, इसलिए हाँ ठीक है। 10 प्राणों से जीवे सो जीव, देह वाला जीव, मूर्तिक जीव, द्रव्य कर्मों व शरीर आदि 9 कर्मों का कर्ता जीव, ये सभी कथन इस नय के हैं। तीर्थंकर आदिनाथ 500 धनुष की कंचन वर्णी काया वाले थे आदि देह के गुणों के आधार पर की गई स्तुति एवं वे सर्वज्ञ थे आदि कथन इसी नय के हैं। त्रस्त स्थावर जीवों के मारने पर हिंसा का ना होना और उनके त्याग रूप अहिंसाणु व्रत महाव्रत भी इसी नय के कथन है, क्योंकि उनमें मात्र उपचार किया गया है। यह उपचार 9 प्रकार से किया गया है, किया जा सकता है। द्रव्य में द्रव्य का,
गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रव्य में गुण और पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का, और पर्याय में द्रव्य और गुण का। जैसे पौद्गलिक काया में जो एकेंद्री आदि के शरीर बनते हैं, इन्हें जो जीव कहता है, वह विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्य का आरोपण करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। ये चीज तो नहीं समझ में आई, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो द्रव्यों का उपचार कर रहे हैं तो वो अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने कहा द्रव्य से द्रव्य का कि मेरा मोबाइल है, यहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कर दिया। फिर द्रव्य से गुण का भी हो सकता है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये हो गया द्रव्य से मतलब आत्म द्रव्य से उद्गल के गुण का। मैं पतला हूँ, मोटा हूँ इत्यादि, ऐसा करेंगे तो पर्यायों का हो जाएगा। मतलब द्रव्य में गुण का, द्रव्य में पर्याय का, द्रव्य से द्रव्य का। ऐसे गुण में द्रव्य का, गुण में पर्याय का, या गुण में गुण का, अन्य गुण का। इस तरह से 9 प्रकार द्रव्य गुण पर्याय का पर द्रव्य पर में मतलब दो अलग अलग में उनमें ऐसा संबंध बताया जा सकता है। सजातीय विजातीय का मतलब होता है कि उसी जाति का, मतलब एक जीव का भी अगर आप दूसरे जीव से संबंध बता रहे हो तो भी सजातीय होते हैं। अगर वो संश्लिष्ट संबंध में है तो वो उपचरित में आएगा, मतलब अनुपचरित में आएगा। और अगर वो असंश्लिष्ट संबंध में दूरवर्ती है तो वो उपचरित में चला जाएगा। सजातीय विजातीय मतलब एक ही जाति, मतलब जीव को जीव से जोड़ना और अजीब को अजीब से बताना, इस तरह से भी। क्योंकि सिर्फ ये नए आत्मा पे नहीं लगेगा, अन्य पे भी लग जाएगा। इस तरह आगे, रात्रि में भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, आलू आदि जमीकंत नहीं खाना, क्योंकि इनमें अनंत जीव हैं, इनको खाने से अनंत जीवों की मृत्यु हो जाएगी, यह सब इसी नय के कथन है। त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग रूप अणुव्रत आदि गृहस्थ धर्म एवं महाव्रत आदि मुनि धर्म के प्रतिपादक चरणानी योग का मूल आधार, अरे यह न ही है, मूल आधार यह न ही है। तो भैया पहले वाला प्रथमानुयोग का आधार बताया था उपचरित असद्भुत, और अनुपचरित को चरणानुयोग का आधार बताया। अजय जी ये पेज गलत हो गया है, लेफ्ट साइड पे नहीं ठीक है, अब यही आ रहा है, अब यही है। कर्ता भोक्ता है। हाँ जी हाँ जी, ये नेक्स्ट करता होता है। ठीक है, तो हाँ यही बताना चाह रहे हैं क्योंकि जितनी भी हिंसा अहिंसा, जितना भी संयम व्रत आदि सब शरीर से संबंधित। अगर आप शरीर से संबंध नहीं बताओगे यदि, या इस व्यवहार में को नहीं मानोगे, तो फिर सारे चरणानुयोग पे प्रश्न उठेगा, चरणानुयोग नहीं सिद्ध होगा। मतलब जब आप ये कहोगे कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ या जीवों की हिंसा करता हूँ, तो फिर जब आपका व्यवहार ने असत्य मान लोगे, पूरा सर्वथा उसको झूठा मान लोगे, तो हिंसा हिंसा का वो ही नहीं बैठेगा। रात्रि भोजन नहीं करना, या फिर पानी छान कर पीना, जीवों की रक्षा करना, जमीकंद आदि नहीं खाना, ये सब शरीर से ही तो संबंधित हुआ। और शरीर से संबंधित होने से कि यहाँ पर इस नय में ये जाता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। कर्ता भोक्ता, इस नय से ही जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता और उसके फलस्वरूप सुख दुख का भोक्ता है। इसीलिए मनुष्य आदि पर्यायों का कर्ता भोक्ता भी इसी नय से कहा जाता है। नाम की सार्थकता, शरीर आदि संश्लिष्ट संबंध वाले पर पदार्थों में एकता आरोपित करने के कारण असद्भुत है, मात्र उपचार करने के कारण अनुपचरित है, भिन्न द्रव्य में एकत्व ममत्व का संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार है, और अंश का कथन करने के कारण से न है। अतः इसका उपचरित असद्भुत व्यवहार ने नाम सार्थक है। प्रयोजन, अहिंसात्मक आचरण और भेद विज्ञान की सिद्धि करना इस नय का प्रयोजन है। हे उपादेयता, यह नय अहिंसात्मक आचरण का प्रतिपादन करने वाला है, अतः कथनचित उपादेय है, तथा शरीर में की गई अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि ही दुखों का कारण है। अतः यह नय कथनचित हे है सद्भुत व्यवहार ने। हाँ देखिए, समझ आ गया है आप सभी को, समझ आगे है कि कैसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में की जितनी बातें हैं तो ये नय भी उपयोगी है।
चरना योग इसी पे टिका हुआ है। मतलब आप सर्वथा इस बात को नहीं उड़ा सकते हो कि शरीर से मेरा संबंध नहीं है। मतलब आप देखो, यद्यपि अध्यात्म की अपेक्षा देखिए, आत्मानुभूति की विषय की अपेक्षा देखिए, तो ये विषय असत्यात है, ये है जो कहा। परंतु जो जितना भी शरीर से संबंधित व्यवहार है वो आपको चलाने के लिए इस नय का उपयोग करना ही होगा, आप करते ही हो। आप एक बार, मतलब एक दिन आप इसका प्रयोग करके देखो। आप कोशिश, आप ये देखो, मैं दिन भर में कोई भी असद्भुत व्यवहार ने का वाक्य नहीं बोलूंगा। हो सकता है, हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूं। पूरे दिन अगर हम कोशिश करें कि हम असद्भुत व्यवहार करने का कोई वाक्य नहीं बोलेंगे, कोई वाक्य नहीं बोलेंगे, नहीं चलेगा। आप एक मिनट नहीं रह सकते। मैं कहूंगा आपने इतना भी बोल दिया ना कि मैं नहीं बोलूंगा, ये भी व्यवहारने में चला गया। क्यों? क्योंकि बोलना काम व्यवहारने का है। नास्ति से हो या अस्थि से हो। आप कहोगे नहीं, मैं निश्चय न के कथन ही बोलूंगा, अपने आप में ये वाक्य ही असद्भुत व्यवहारने का है। अब आप देख लो कितना ज्यादा, मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं। लोक व्यवहार को चलाने के लिए, वचन व्यवहार को चलाने के लिए कितना जरूरी है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो इस तरह से ये असद्भुत व्यवहार ने यद्यपि दूरवर्ती है, आत्मा से बाहर है, ऐसी वस्तुओं से संबंध जोड़ता है, परंतु लोक व्यवहार में इसकी उपयोगिता है, इसकी आवश्यकता है। मोक्ष मार्ग में भी इसकी जो उपयोगिता बताई जा रही है, गई है, उतनी समझनी चाहिए। पर इसको सर्वथा ना तो हमें हे मानना है, ना ही सर्वथा उपाधि मानना। हमें विवक्षा ध्यान आनी चाहिए, कौन से बात की कितनी वेटेज है। जैसे हमने रिश्तेदार की बात कही है, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, अलग अलग तरह के रिश्तेदार होते हैं, पर हर रिश्तेदार का एक अपना महत्व होता है। जैसा संबंध, मतलब दादा तो इसके लिए ऐसा बताते थे कि जैसे आप, एक होता है कि भाई जो पत्नी का भाई साला होता है, एक वो होता है, और फिर होता है एक साले का भी साला है, तो वो भी रिश्तेदार। पर उससे आपको कितना फर्क पड़ता है, उससे कितना, उससे आप प्रभावित होते हो, कितना उससे व्यवहार होता है, वो कम होता है, उसका वेटेज कम होता है। पर जो अपना डायरेक्ट रिलेशन है, जिससे डायरेक्ट है, उससे अलग होता है। तो ये ऐसा ही बताने वाला है कि भाई ये व्यवहार ने, जो असद्भुत व्यवहार ने है, हमें हर व्यवहार ने के कथन की वेटेज, कथन का वजन समझ में आना चाहिए। हम सबको एक जैसा नहीं मान सकते, सबको एक जैसा उड़ा भी नहीं सकते, सबका एक जैसा अभाव भी नहीं कर सकते। और ये पद्धति सिर्फ मुख्य और गौण करने की है। जब जिसका प्रकरण होगा, जब जिसका विषय होगा, तब वो हाईलाइट किया जाएगा और वो उस समय सत्य है। अगर राष्ट्र की बात चल रही है, देश की बात चल रही है, और उस प्रकरण में ये कहा जा रहा है कि ये देश मेरा है, तो आप वहां पर ये नहीं कहिए। आपसे अगर पूछा जाए, आप मान लीजिए कोई पासपोर्ट ऑफिस गए या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपसे पूछा आप कौन सी कंट्री, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आप ये कहोगे कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा नाम, तो चल जाएगा। क्यों? सही तो बात कह रहे हो आप, गलत थोड़ी कह रहे हो। मुक्तिपुरी है अब मेरा धाम, इसमें क्या गलत है? तो सही, क्यों नहीं चलेगा? अब जैसी विवक्षा होती है, जैसा प्रकरण होता है, जिस अनुसार पूछा जाता है, उस विवक्षा से उत्तर दिया जाएगा, और वो उस अपेक्षा से सत्य है। कथन करने में, व्यवहार के वाक्यों को हमें बोलने में नहीं घबराना है। बोला तो जिनवाणी में भी गया, हमें उसको सत्य मानना नहीं, उसको निश्चय के समान उपाधि नहीं मानना। ये समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहते हैं। मतलब ऐसे, या तो हम बोलेंगे, या तो हम बिल्कुल बोलेंगे, और बोलेंगे तो हम यही मानेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहारने का प्रयोग भी किया जाएगा, पर व्यवहारने को सत्य नहीं मानेंगे। जहां जैसी अपेक्षा होती है वहां उसको उतना समझना चाहिए। हर वाक्य एक जैसे नहीं होते। आप अपने पुत्र को भी कह रहे हो बेटा, सड़क पे चलते हुए, या फिर नहीं, आप अपने पुत्र को भी कह रहे हो बेटा। आप अपने रिलेटिव्स
उनके बच्चों को भी कह देते हो बेटा, और आप एक सड़क पे चलते हुए बालक को भी कह देते हो बेटा। तीनों को आपने बेटा कहा, तीनों को कहने में, उस वाक्य के वजन में, उनमें वेटेज में, तीनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके प्रति जो स्नेह होगा कहने में, लिखने में, वो सब अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आपने एक सड़क पे चलते हुए बच्चे को कहा बेटा, तो क्या आप उसको तो घर नहीं ले जाते उठा, या उसके साथ तो वो नहीं काम व्यवहार ऐसा करने लगते जैसा आप अपने बेटे के साथ? तो आप कह रहे हो, पर कहते हुए भी आपके दिमाग में ये है कि तीनों का अलग अलग है। आपने सड़क पे चलते हुए किसी बालक को बेटा कहा, और साइड में सुनने वाले व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ये आपके बेटे हैं तो ले जाओ इनको, तो हम लेके तो नहीं आते, ना वो ऐसा कहता ना हम लाते हैं, क्योंकि इतना लोक व्यवहार में हम इसका अभ्यास हो चुका है। हमें व्यवहार में को कहाँ कैसा प्रयोग करना है हम उसको उतना ही ग्रहण करते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी समझना चाहिए। जब बात चल रही है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब जितना भी, कि जितने भी जिनवाणी में कथन है व्यवहार में, कि वर्तमान युग में हो या अन्य हो, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं बचाता हूँ, तो उसको उतना समझना चाहिए। अब जब बात चलती है हिंसा हिंसा की, तब ये कहता है कि आत्मा किसी को बचा सकता नहीं, कभी मार सकता। और जब बात चलती है आत्मा की, तब ये कहता है कि फिर हम हिंसा नहीं करें, हम अहिंसा नहीं करें। ये मिक्स करता है, निश्चय के वाक्यों के, मतलब निश्चय के प्रकरण में व्यवहार नहीं के वाक्य लगाता है, व्यवहार नहीं के प्रकरण में निश्चय की बात लगाता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, सब उलझ जाता है। तो ये इसीलिए हमें ये नय चक्र पढ़ाया जा रहा है कि हम शास्त्रों को पढ़ने का पैटर्न समझ जाए, निमाणी को पढ़ने की भाषा समझ जाए, हम इन झगड़ों में ना पड़े, उलझे नहीं, चाहे वो लोक व्यवहार में हो चाहे वो उस कथन की उपयोगिता समझनी चाहिए। क्लियर हो गया है असद्भुत व्यवहार में? कोई डाउट है तो अपने से पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है तो ये तो बहुत ही हाँ। एक जो ये शब्द लिखा है संश्लिष्ट, संश्लिष्ट संबंध माने नजदीक का संबंध, और संश्लिष्ट हित माने जो दूर नजदीक का संबंध नहीं है। हाँ जी, मतलब ये तो बहुत संक्षेप में पढ़ाया जा रहा है आपको, मतलब ये एक ट्रेलर है। आपको अगर पूरा नए चक्र मतलब और इसको पढ़ने की जिज्ञासा होती है तो बहुत सारे मतलब हम और भी नए चक्र उपलब्ध है, बहुत सारे हमारे पास इसके लिए सामग्री है। अभय कुमार, पंडित अभय कुमार जी की नए रहस्य पुस्तक भी है, डॉक्टर संजीव जी गोदा जी के उनके भी बहुत व्याख्यान, मतलब वे ही हमें इस विषय को पढ़ाते थे, और बहुत व्याख्यान उनके आपको उनके चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको डिटेल में समझना है अपने पास क्योंकि समय का अभाव है, तो हम संक्षेप में कर रहे हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है हमें यहाँ पर पड़ेगी, तो उतना क्लियर होना चाहिए। सर, असद्भुत में संश्लिष्ट का क्या उदाहरण हो सकता है? असद्बुद में संश्लिष्ट का, शरीर से, शरीर के है ना सारे, मतलब असंश्लिष्ट या संश्लिष्ट का? जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, आपने शुरू में बताया था ना कि ज्ञान से रिलेटेड ये जान कहा जाएगा हाँ, कि मैंने पुस्तक को जाना, या आत्मा लोकालोक या सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, या उनको इन वस्तु को जानते हैं, ऐसा जितना कहा जाएगा, ये सब असद्बुद में असंश्लिष्ट वाले मतलब अनुचरित में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ही अभी आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे, मतलब असद्भुत तक हमने क्लियर कर लिया। सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि एक टॉपिक ही डिफरेंट। अब हम एंटर रहे आत्मा में, आत्मा के अंदर अब बात चलेगी। आत्मा की सीमा के बाहर अब कोई बात नहीं होगी, ना शरीर दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, सिर्फ आत्मा के अंदर क्या क्या है, उसमें कितना डिफरेंस आता है। आत्मा में राग है, द्वेष है, मिथ्यात्व है, ज्ञान है, दर्शन है, इन सब में अब क्या क्या बातें चलेंगी, इनसे कैसे अब नए बदलेंगे, ये भी कहा जाता है। इनका भी बहुत प्रयोग करते हैं जिनवाणी में, इसमें भी हम उलझ जाते हैं। कभी कहते हो आत्मा में राग द्वेष है, कभी कहते नहीं है, कभी कहते हो आत्मा राग द्वेष करता है, कभी कहते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा इस सद्भुत व्यवहार ने को पढ़ के समझ में आए। यदि आत्मा को उसका कर्ता कह रहे हैं
ये आत्मा में राग द्वेष होते हैं, ये कह रहे हैं, तो वो कौन से नए से हैं, और आत्मा में नहीं है ये कौन से नए से हैं। ये सारी बात इस सद्बुद्ध व्यवहार नए में हम अब आगे पढ़ेंगे। अब परसों से, मतलब अब दस्तक्षण का ही, परसों के नेक्स्ट डे से दस्तक्षण पर भी शुरू हो जाएगा। तो अब हम जो अगली कक्षा रहेगी, अगर अब जैसा भी दस्तक्षण में अनुकूलता रही तो उसके बीच में हम लेने का ट्राई करेंगे। अगर समय रहा और बन पाई सब सुविधा तो दस्तक्षण में बीच में ले लेंगे, और नहीं तो फिर अब हमारी दस्तक्षण के बाद एक संडे, मतलब एक सैटरडे हमारा मिस होगा, उसके बाद हमारा अगला सैटरडे आ जाएगा। तो उससे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, बीच में रहेगी, जो आपको बता देंगे। तब तक आप अपने इन विषयों को दस्तक्षण दिनों में, इन पर्वों में पढ़ सकते हैं, जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे। और क्योंकि स्वाध्याय करके ही इन पर्वों को मनाने का हमारे पास ये उत्कृष्ट तरीका है, उपाय है, हम स्वाध्याय से और संयम से ही इन पर्वों को मना सकते हैं। तो इस तरह अभी की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं, चलिए हम फोन करते हैं। आपको कोई बाद में आता है प्रश्न तो आप ग्रुप पर या पर्सनली पूछ सकते हैं। सभी को जय जय हिंद। जय